एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोग ये वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किए थे कि नहीं मार्केट अगर रिकवरी करता है तो किस तरीके से रिकवरी होगा, क्या साइन होता है, कब मैं इन्वेस्टिंग करने वाला हूँ। क्योंकि मार्केट अभी अगर 13-14% इंडेक्स बेसिस में अगर नीचे की तरफ आया है तो स्टॉक्स कहीं कहीं 25-30% इस तरीके का मिल रहा हो। तो मेरा मानना यही है कि नहीं, ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस में भी हो सकते हैं या फिर फेयर प्राइस में भी आने के लिए रेडी हो रहे होंगे। तो हम लोग को कहाँ पे प्लान करना चाहिए, मैं पर्सनली कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, कौन सा साइन देखूंगा, मार्केट रिकवरी किस तरीके से करता है। क्योंकि देखिए, जब भी मार्केट गिरता है रोड का कि नहीं मार्केट क्रैश कर रहा है एंड ऑल बोलते हैं, मैं आपको जनवरी मंथ से बता दिया था ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है जिस तरीके से साइन दिख रहा है। क्योंकि ईयरली चार्ट्स के हिसाब से कंजिक्यूटिव मंथ में ऊपर की तरफ जा चुका है कंजिक्यूटिव ईयर में, तो थोड़ा सा रिकवरी हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन जब मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब आप खुद सोचिए, जब टॉप में लोग खरीद रहे थे ETF या फिर SIP जो भी प्लान कर रहे थे, वो अभी धीरे धीरे एवरेज हो रहा होगा अगर SIP कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेकिन आप इमेजिन करो अगर आपको बॉटम मिल गया और वहां पे अगर आपका अच्छा खासा क्वांटिटी अगर जाना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैं ट्रेड करता हूं, मैं थोड़ा चाहूंगा कि नहीं हाँ एक अच्छी जगह पे अगर मुझे मिल गया छोटे स्टॉप लॉस के साथ, मैं इसको अगर होल्ड करके रखूंगा। इसका मतलब मार्केट मुझे 15% डिस्काउंट में कोई स्टॉक्स इंडाइसेस मिल रहा है, तो अगर हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मार्केट इज इन डीप ट्रबल के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नहीं, अगर जब भी ये रिकवर करे, हो सकता है कल से रिकवर करे या फिर 1-1.5 महीने के बाद करे, इस साल के बाद करे, जब भी रिकवर करेगा इसका कौन सा साइन होगा, सो दैट कि नहीं ये वीडियो को आप सेव करके रख पाओ एंड शेयर कर देना फ्रेंड लोगों के साथ। जितने लोग इन्वेस्टिंग के ऊपर सोच रहे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करेंगे, अभी वेट करें या फिर और स्टॉक खरीद के प्लान करें, क्या अभी ETF खरीद लिए, बहुत सारे कंफ्यूजन उन लोग के माइंड में चल रहा होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैं पर्सनली कौन से साइन देखूंगा। 2 थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, मतलब बहुत ही इजी थ्योरी है, आप लोग मतलब नेकेड आई से प्लान कर सकते हो। क्योंकि मैं बस प्राइस देखता हूं, मैं बहुत ज्यादा चीजें देखता नहीं हूं, कोई इंडिकेटर एंड ऑल की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इन डिटेल्स में समझते हैं। चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। एंड दूसरे एसेट्स क्लास जैसे बिटकॉइन एंड ऑल, कल बिटकॉइन क्रैश हुआ था, कुछ वहां पे हैक एंड ऑल का सिनेरियो आया था, इसके ऊपर हम लोग कल एक इन डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे क्या सिनेरियो दिख रहा है, क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है। क्योंकि 95,000 से वो 99,000 के ऊपर चला गया था, फिर अचानक से 94 या 98,000 तक आ गया। इसको इन डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है कि नहीं, मार्केट रिकवर कैसे करता है, मार्केट अगर रिकवर करता है कौन सा साइन देख के रिकवर करता है। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन एंड ऑल ये सारे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको एक फेयर नॉलेज हो जाएगा कि नहीं हाँ अगर आपको बॉटम कैच करना है या फिर मार्केट का कंडीशन देखना है, इन्वेस्टिंग एंड ऑल मैं कैसे प्लान करूंगा, इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको पता है कि नहीं मोर देन 13% तक मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नहीं इट्स ए साइन कि नहीं मार्केट और तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है। ये लो बना नहीं है क्योंकि उसी लेवल के आसपास वेट कर रहा है, तो चांसेस से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। मार्केट इज इन ट्रबल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग का ये डिस्कशन है कि अगर ये रिकवर करेगा तो किस तरीके से कर सकता है। क्योंकि लोगों गलती ये करते हैं, जब मार्केट नीचे रहता है कभी उन लोग इन्वेस्ट कर नहीं पाते, और जब ऊपर की तरफ जाता है वहां से ना उन लोग शॉर्ट कर पाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि नहीं, जब मार्केट नीचे की तरफ ऑलरेडी पहुंच चुका होता है वहां पे सेल करना पसंद करते हैं, या फिर जब टॉप में पहुंच चुका होता है तब यूफोरिया होता है तब वहां पे बाय करना पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। जैसे अभी लोग बोल रहे हैं मार्केट क्रैश एंड ऑल, जब जनवरी मंथ में ये गिरना स्टार्ट किया, दिसंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा गिरना स्टार्ट किया, साइन दिखाना स्टार्ट किया, तब बहुत रेयर लोग होंगे कि हाँ बोले कि हाँ यहाँ तक आ सकता है एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा समझना आपको जरूरी है कि नहीं प्राइस पैटर्न के ऊपर। ओके, चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग आप इमेजिन करो स्टॉक्स के ऊपर देखते हैं, फिर इंडाइसेस के ऊपर देखेंगे। इंडाइसेस नथिंग बट कंसिस्ट ऑफ मतलब 40-50 स्टॉक का बास्केट रहता है, उसका एवरेज प्राइस के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, डिपेंड ऑन कि किसका क्या परसेंटेज है। ओके, उसको फॉरगेट कर जाइए, ये सोचिए कोई स्टॉक के बारे में। हम इमेजिन करो, एग्जांपल दे रहा हूं कि नहीं, लेट्स से SBI स्टॉक। कल अगर SBI स्टॉक का कुछ अच्छा न्यूज आने वाला है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है, अगर ये सारे चीजें आने वाले हैं, तो जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर कल सुबह एक गैप अप खुलता है। ये सर नो, ये 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये लिख लेना। एक है गैप अप, एक है पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक, जो मैं पुल बैक बोलता हूं इसको ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चेंज होगा, ये वर्डिंग ध्यान में रख लेना। एक है गैप अप, एक है पुल बैक, ये दोनों बहुत ज्यादा काम आएंगे रिकवरी टाइम में। मैं किस तरीके से प्लान करूंगा मैं आपको बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट में बताऊंगा, इन डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। और जब ये सिनेरियो आ रहा होगा एग्जैक्ट जगह पे तभी भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले ये थ्योरी समझ जाओ तो आपको इजी रहेगा। लेट्स इमेजिन कल SBI का न्यूज आने वाला है या फिर SBI स्टॉक के अंदर कुछ रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया और ये ओवरनाइट आया। लेट्स से 3:30 को कुछ न्यूज आया, आपको पता चला कि नहीं आज रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, SBI का रिजल्ट था,
जो कि बहुत अच्छा हुआ है। तो कल सुबह क्या होगा, मार्केट के अंदर गैप अप खुलेगा। क्यों, भले सस्टेन करेगा नहीं करेगा दैट्स सेपरेट पार्ट, लेकिन ये गैप अप खुलेगा क्योंकि ओवरनाइट लोग फिर पोजीशन प्लान करेंगे, प्री मार्केट में कुछ पोजीशन खरीदा जाएगा, बल्क डील होगा या फिर कुछ बड़े लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे, तो जनरली गैप अप खुलता है। दैट मीन्स अगर मार्केट के अंदर आप इमेजिन करो कल सुबह कुछ ब्लास्ट हो जाता है, कहीं कुछ होता है, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जहां पे मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, तो जनरली मार्केट क्या खुलता है, गैप डाउन। ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है। लोग क्या करते हैं, जो कॉमन सेंस होता है उसको यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा एनालिसिस एंड ऑल प्लान करते हैं, लेकिन प्राइस को अगर आप रेस्पेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं मार्केट किस तरीके से काम करता है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइस। यहां पे हम लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं, हाँ अगर बहुत अच्छा कुछ न्यूज है तो गैप अप खुलता है, बहुत बुरा अगर न्यूज है तो गैप डाउन खुलता है, ये आपको कॉमनली पता है। ओके, तो मैं आपको एक हिंट देने वाला हूं, एक बताने वाला हूं कि नहीं कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए। इमेजिन करो मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिरते जा रहा है, इस तरीके से मतलब लेट्स इमेजिन प्राइस एक्शन यही बनाया, नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा रिकवर किया, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, अभी साइडवेज यहां पे चल रहा है, फिर नीचे की तरफ आया, कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। इमेजिन करते हैं ये 15% फॉल हो चुका है इंडेक्सेस बेसिस में, इसको मैं बाय करना कब प्रेफर करूंगा। आप इमेजिन करो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, अगर ये गैप अप खुल गया, लेट्स से कोई बड़ा गैप अप खुल गया 100 200 300 पॉइंट इंडेक्स में 1% 2%, इस तरीके कोई अगर गैप अप खुल गया यहां पे, थोड़ा सा माइंड में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ है ओवरनाइट। क्या हुआ है कि नहीं, हाँ मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे ओवरनाइट कुछ लोगों को ये प्राइस इतना पसंद आया कि नहीं उन लोगों ने प्री मार्केट में खरीद लिया और मार्केट गैप अप खुल रहा है, या फिर सेंटीमेंट या ग्लोबल सेंटीमेंट इतना अच्छा हो गया कि नहीं इतना गैप अप खुल रहा है, तो देयर इज अ फन साइन कि नहीं हाँ मार्केट थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पे बिहेव कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, गैप अप खुला। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि ना आने वाले टाइम में और गैप अप खुल रहा है और गैप अप खुल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये प्राइस लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं हर एक प्राइस में उन लोग गैप अप खुलना या फिर प्रीवियस डे के प्राइस में जो भी मिल रहा है उसको खरीदने के लिए रेडी है, सो दैट कि वो मिस ना हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ सेंटीमेंट आता है इट्स अ साइन कि नहीं कहीं ना कहीं लोगों को अर्ज हो रहा है कि नहीं ये प्राइस में हमको खरीद लेने दे। कोई अगर आप लोग लेट्स से प्राइस में खरीदना चाहोगे, लेट्स से आईफोन का प्राइस 1 लाख रुपए है, अगर कल बोला जाता है कि आईफोन का प्राइस लेट्स से 40,000 है, आपको नहीं लगता यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करने के लिए रेडी होंगे 40,000 में। कल सुबह अगर इमेजिन करो 40,000 सोल्ड आउट हो गया 40,000 पे, फिर वहां पे प्राइस इंक्रीज कर दिया गया 50,000, क्योंकि हाँ यहाँ पे 50,000 लोग देने के लिए रेडी है, 50,000 में भी कुछ लोग खरीदेंगे, 50,000 60,000 70,000 80,000, तो इसका मतलब अगर ये 1 लाख वर्थ ऑफ प्राइस से उससे डिस्काउंटेड में मिल रहा है तो लोग अगर इंटरेस्टेड है इसके ऊपर खरीदने के लिए तो 40 50 60 इन लोग देने के लिए कोई इशू नहीं है उनको, अनटिल अनलेस अपने फेयर प्राइस में ना पहुंच जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलर इन द स्टॉक मार्केट देयर इज अ साइन, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल, तब आप बोलोगे कि नहीं हम मार्केट तो हमेशा देखते थे लेकिन इस नजरिए से कभी नहीं देखे, इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं आप बस ट्रेडिंग करते हो, कहां बाय करना है कहां सेल करना है, एक बार आप सेंटीमेंट समझ गए, मार्केट अपने साइकिल को रिपीट करता है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, कोई साल लॉस होगा कोई साल प्रॉफिट होगा, ओवरऑल आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट या फिर पोजीशन मतलब इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबल होता वो होता है जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट समझते हो। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कौन सी जगह पे मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, तब आपका माइंड चलेगा कि हाँ यहाँ पे अगर मैं प्लान करूंगा तो चांसेस है कि नहीं हम सही डायरेक्शन में बड़े प्लेयर के साथ, क्योंकि गैप अप आप और मैं क्रिएट नहीं कर सकते, ये बड़े प्लेयर ही क्रिएट कर सकते हैं कि बड़ा अमाउंट इसके अंदर जा रहा है तब क्रिएट हो सकता है। तो साइन कहां पे आएगा, कोई बाय करे सेल करे सारा चीजें प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट होने वाला है, तो प्राइस को ध्यान से समझते हैं। यहां पे गैप अप खुलना स्टार्ट हो गया, दैट इज ए साइन कि नहीं यहां पे मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। फिर मैंने आपको बताया था एक पुल बैक, इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक पुल बैक गया, पुल बैक के ऊपर अगर ये फिर से जा रहा है दैट इज ए साइन कि हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं तो चलिए आपको समझ में आएगा। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हम लोग वीडियो बना नहीं सकते, दैट्स अ डीमेरिट, क्योंकि जो न्यू सेबी का रूल्स आया है वहां पे 3 महीने पहले का डाटा हम लोग को देखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग को तो इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग वैसे भी 3 महीने पहले का एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे मार्केट करेक्शन हुआ था और किस तरीके से रिकवरी हुआ था। लेकिन आने वाले टाइम में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे एंड ऑल। लेकिन अभी इमेजिन करते हैं 13% तक ये गिर चुका है, रिकवर करेगा नहीं करेगा, किस तरीके से प्रीवियस टाइम में कैसे रिकवर किया था एक बार देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, हम लोग प्रीवियस चलते हैं किस टाइप पे यहाँ पे रिकवर कैसे हुआ था। आप अगर देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे भी एक करेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। टॉप से अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड 20,200 से लेकर मार्केट समय अराउंड 18,000 समय अराउंड 2,000 पॉइंट से आसपास कहीं पे ये नीचे की तरफ आया था, तो कहीं ना कहीं करेक्शन हुआ था। करेक्शन के बाद अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे देखो 3 दिन तक मार्केट कंटिन्यूसली गिरता रहा, आप देख रहे हो गिरता रहा। उसके बाद एक गैप अप खुला, आपको भले यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसका रेड कैंडल है मतलब क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, ये ग्रीन कलर कैंडल है मतलब यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। कहीं ना कहीं समय अराउंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 18,800 से लेकर 130-40 रुपीज का सीधा ओवरनाइट गैप अप खुला है, यहाँ पे गैप अप खुला। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट चल रहा था, मार्केट यहाँ ओपन हुआ
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप खुला। उसके बाद आप अगर यहाँ पे प्राइस देखोगे यहाँ से यहाँ तक 3-4 दिन तक गैप अप ही दिख रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ऐसे एक जगह पे ट्रेड कर रहा था जहां पे एग्रेसिवली सेलिंग हो रही थी, जहां पे गैप डाउन खुला तो भी सेलिंग हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया है कि नहीं जहां पे मार्केट गैप अप खुलना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर एग्जैक्टली बॉटम पकड़ना है। देखिए एग्जैक्टली बॉटम तभी आप पकड़ सकते हो जब भगवान हो। एग्जैक्टली बॉटम कोई किसी को नहीं पकड़ना है, लेकिन हाँ उसी के आसपास अगर हम लोग को समझ में आ गया। आप इमेजिन करो मैं यहां पे अगर एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग कर पाता तो फिर ये जो रिकवरी हुआ है मार्केट ऊपर की तरफ गया, दैट इज मोर देन एनफ। क्योंकि देखिए मार्केट 13% या 14% अगर नीचे की तरफ आया है और ऐसा कोई साइन दिखाया नहीं है और नीचे जाने वाला है, अगर इमेजिन करो और 15% 20% इस तरीके का अगर करेक्ट हुआ मार्केट, अगर यहां पे साइड मिलता है तो हम लोग को अपसाइड पोटेंशियल मिनिमम 20% है कि नहीं इंडाइसेस बेसिस में ये 20%, और इंडाइस अगर 20% जाता है स्टॉक 100% भी जा सकता है, 200% भी जा सकता है अगर अच्छा स्टॉक हो, अच्छा फंडामेंटली या अच्छा टेक्निकल स्टॉक कोई अगर हम लोगों ने पिक किया होगा तो। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो फिर बहुत बड़ा पोटेंशियल है अपसाइड नीचे की तरफ हम लोग को। हाँ ऐसे भी हम लोग को इन्वेस्ट करना था। अगर लेट्स से यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो हम लोग इसको एसएल डाल सकते हैं या फिर ईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट कि नहीं हाँ चलो ईटीएफ एवरेज करते रहेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग स्टॉक्स को छोड़ देंगे। स्टॉक्स हम लोग तभी रखेंगे जब मार्केट में ऐसा कुछ कंडीशन हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे। आप अगर ध्यान से देखना यहाँ पे गैप अप खुलना स्टार्ट किया, मार्केट ने नीचे की तरफ आया, ये गैप अप खुलना स्टार्ट किया, मार्केट जब ये यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिया ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मेरा एग्रेसिव एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नहीं पुल बैक, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में रखना फर्स्ट पुल बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से गैप अप करना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट पुल बैक किया, इसके ऊपर अगर मैं बाय करूंगा और इसके नीचे अगर मैं प्लान करूंगा कि नहीं यहाँ टेक्निकली कि नहीं इसके नीचे अगर आया मेरे लिए मार्केट वीक है और मैं ज्यादा अगर स्टॉक अगर कोई वीक दिख रहा है मैं निकाल दूंगा, ईटीएफ लेना पसंद करूंगा, तो इतना भी मेरा काम हो जाएगा। फर्स्ट पुल बैक इंपॉर्टेंट ये कि नहीं आप बॉटम कैच किए उसका फर्स्ट पुल बैक देख रहे हो। ओके चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इससे पहले हम लोग देखते हैं और कहां पे मार्केट करेक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहां पर देखेंगे मार्केट समय अराउंड चल रहा था यहाँ पे 18,890 या 19,000 के आसपास, करेक्ट हुआ था 16,900। बहुत अच्छा बहुत बड़ा करेक्शन था, आपको दिख रहा होगा। यहां पे क्या क्या मार्केट वेट क्या कंसेक्यूटिवली साइडवेज मार्केट बनाया, जैसे अभी मार्केट करंट सिनेरियो में सिमिलर पैटर्न बना रहा है ना, ये बहुत ज्यादा लो जा पा रहा है नया लो बना रहा है, लेकिन सेम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो ऐसा हुआ क्या कि ओवरनाइट एक गैप अप खुल गया ये जोन पे। समय अराउंड अगर आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस क्या था 17,000, सीधा खुला ये 17,200 के आसपास। उसके बाद छोटा सा और एक गैप अप खुला, कहीं ना कहीं 2 दिन से मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट क्या किया, इट्स ए फर्स्ट पुल बैक, आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट पुल बैक है। कुछ लोग बोले सर इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर हम लोग प्योर चार्ट्स में देखेंगे पुल बैक कहां पे, मैं जनरली इसके ऊपर भी प्लान कर सकता हूं। फॉर मी जितने लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं जानते हैं, हम पहले से देखे हुए हैं, उनको पता है अगर मैं बाय करना चाहता हूं एक सिंगल नेगेटिव कैंडल के ऊपर भी निकल रहा है तो मैं बाय कर सकता हूं, क्योंकि फॉर मी दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ सेलर। उसके ऊपर मार्केट जा रहा है, आप रेडी टू प्लान। लेकिन अगर आपको परफेक्ट पुल बैक दिखना है, दिस फर्स्ट पुल बैक। आप इमेजिन करो 17,800 से यहां पे अगर मैं स्टॉप लॉस प्लान करता शॉर्ट टर्म के अंदर, इसके नीचे मार्केट में वीक कंसीडर करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव 17,800 से लेकर अभी अगर 22,000 भी चल रहा है तो इट्स ए वेरी गुड मार्केट, राइट। बहुत अच्छा पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। मैं फ्यूचर में नहीं बात कर रहा हूं, मैं स्टॉक्स के ऊपर, और इस टाइम पे स्टॉक डबल ट्रिपल हो चुके होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं इंपॉर्टेंट लेवल कभी आपके हाथ में नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखना। कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे ज्यादा टाइम प्राइस वेट नहीं करता। अगर लोगों को लग रहा है 22,000 चीप है तो यहाँ पे लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे, रादर देन कि नहीं यहाँ पे साइडवेज जाए, बहुत एग्रेसिवली बाइंग होगी। क्योंकि बड़े लोगों को लगा कि नहीं कोई स्टॉक अगर फेयर प्राइस में मिल रहा है, उन लोग बड़े क्वांटिटी प्लान करते हैं। जब भी बड़ा क्वांटिटी प्लान होगा वहां पे प्राइस जंप करना स्टार्ट करेगा और वो चार्ट्स में दिख जाएगा। जब ये जंप करना स्टार्ट करेगा फिर लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे लॉजिक ध्यान में रखना और हिट द लाइक बटन अगर आपको समझ में आया, क्योंकि इस तरीके का आप कहीं पे देखे नहीं होंगे, समझे भी नहीं होंगे। तो फर्स्ट थिंग आपको देखना है कि नहीं गैप अप कब खुल रहा है। तो आपको ये गैप अप मतलब 20-30 पॉइंट का नहीं, जैसे यहाँ पे 100-150 पॉइंट का गैप अप खुल रहा है। जिस दिन मार्केट में 150-200 पॉइंट का गैप अप खुला है, राइट, इट्स ए हिंट, इट्स ए अलर्ट कि नहीं कुछ तो चेंजेस हुआ है प्राइस के अंदर। मैं उसको ट्रैक करते रहूंगा। हो सकता है यहाँ पे मैं
लेट्स से कि ने ETF प्लान करना स्टार्ट कर दिया कि हेवी क्वांटिटी के अंदर 10% सीधा। पहले मैं क्या करता था, मार्केट जब भी 1% करेक्शन हुआ थोड़ा सा ETF खरीद लिए, फिर करेक्शन हुआ ETF खरीद लिए, लेकिन जब ये रिकवर दिखेगा, बड़ा गैप अप खुला है, मैं चलो 3-4% का ETF या 5% का ETF खरीद लिया। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देना स्टार्ट करेगा, उस टाइम पे फंडामेंटल एंड ऑल चेंज होना स्टार्ट होगा। मैं स्टॉक्स देखूंगा, स्टॉक के अंदर जो इंटरेस्टेड स्टॉक होगा 20-30 10 लाख 15 लाख जो भी स्टॉक्स देखूंगा उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा और ETF क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा एग्रेसिवली, क्योंकि बहुत अच्छे पोजीशन में मिल चुके होंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर और प्लान करता हूं और हम लोग को देखते हैं। हर बार ये फिनोमिना बहुत बार होता है, मार्केट नीचे की तरफ गया, कहीं ना कहीं आपको देखिए गैप अप दिख रहे होंगे, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, बॉटम के आसपास आपको गैप दिखना स्टार्ट हो गया होगा, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो जब भी गैप कंटिन्यू खुलना स्टार्ट करते हैं देयर इज ए साइन। यहाँ पे भी देखो आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ आया और समय अराउंड यहाँ पे गैप क्रिएट करना स्टार्ट किया, 3-4 कैंडल गैप बनाए। उसके बाद जब फर्स्ट पुल बैक किया, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई बोला है सर यहाँ पे भी तो गैप दिख रहे थे, नो डाउट इन दिस कंडीशन ऑल्सो मैं बाइंग के लिए ही प्लान करता। तो क्या ज्यादा क्या होगा, कोई स्टॉक मेरा 1 या 2 बार एसेलेट होगा, लेकिन अगर एक बार ये कैच में आ गया, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि अगर 1000 रुपए में बहुत लोग इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, बार बार ये 1000 रुपीज में नहीं आता, 1000 रुपीज में आ रहा है मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बाद फिर नया लो लगाया, फिर से अगर ये गैप अप गैप डाउन खुलना स्टार्ट हो रहा है, गैप अप कंटिन्यूसली खुलना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब अच्छा एक मार्केट हम लोग को मिलने वाला है आने वाले टाइम में लॉन्ग रन के अंदर। चलिए और एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जब मार्केट करेक्शन होता है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ से मार्केट करेक्शन हुआ, अच्छा खासा सिनेरियो मिला, कोई स्टेज पे यहाँ पे भी छोटे मोटे गैप अप दिख रहे होंगे। इन दिस कंडीशन अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए नीचे आया। लेकिन करेक्शन किस मतलब जो रिकवर हुआ किस तरीके से हुआ, आपको दिख रहा होगा गैप खुलते ही साथ। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नहीं किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट जब भी नीचे की तरफ आता है रिकवरी किस तरीके से करता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैप अप खुल के रिकवरी हो रहा है। इसका मतलब अगर मार्केट में गैप अप खुलना स्टार्ट कर दिया तो फिर एक लॉन्गर टर्म के लिए हम लोगों को एक अच्छा मार्केट मिलने वाला है, एक अच्छा हम लोग सिनेरियो में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़े गैप अप खुल के जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट बहुत दूर तक जाने का प्लान कर रहा है। ये सारे रेंज लोगों को लग रहा है कि नहीं और मिलने वाले नहीं है, इसके लिए यहाँ पे एग्रेसिवली ओवरनाइट जहाँ पे जो भी प्राइस मिला खरीदने के लिए रेडी है। हम लोग अगर और देखेंगे तो 2021 एंड ऑल का हुआ, हम लोग 2020 का सिनेरियो दिखते हैं मार्केट कैसे रिकवर किया है। ये डेली चार्ट्स के अंदर है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पे तो गैप दिख नहीं रहे। चलिए मैं आपको बताता हूँ गैप कहाँ पे दिख रहा होगा। मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ये आ रहा था। 2020 का मार्केट अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड मार्च के आसपास यहाँ पे लो लगाया था। उसके बाद अगर आप देखोगे समय अराउंड ये जोन के आसपास थोड़ा सा गैप अप खुला था, कहीं ना कहीं 3 कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ बनाया। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, 8000 है। नेक्स्ट डे ओपन कहाँ पे हुआ है पता है, 8400। 8000 एंड 8400 परसेंटेज अगर मैं बताऊं कहीं ना कहीं 4 से 5% का बस गैप अप था। इट्स ए साइन कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है। उसके बाद यहाँ पे भी गैप अप है, क्योंकि आप अगर देख रहे होगे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, गैप अप यहाँ पे खुला है। और यहाँ से अगर फर्स्ट पुल बैक के बाद अगर मैं बाय करना स्टार्ट कर दूंगा और उसको होल्ड कर दूंगा कि हाँ इसके नीचे मेरा वीक हो चुका है मार्केट और इसके ऊपर मैं होल्ड करूंगा, तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। समय अराउंड यहाँ पे गैप खुला था, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुआ था, लेकिन गैप अप यहाँ पे खुला था। भले वो सस्टेन नहीं किया, लेकिन दिस इज अ साइन कि नहीं जहाँ पे लोग एग्रेसिवली बाय करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं जब गैप अप खुलना स्टार्ट करेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद फर्स्ट पुल बैक के लिए मैं वेट करता हूँ। जब ये फर्स्ट पुल बैक ब्रेक कर जाएगा तब मैं एग्रेसिव बाय करना प्रीफर करता हूँ, और उस टाइम पे मार्केट हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं देती। अभी अगर देखेंगे 13-14% करेक्शन, इट्स ए हेल्दी करेक्शन। मैं इसको नहीं बोलूंगा मार्केट क्रैश मतलब मोर देन 25-30% करेक्शन। इसका मतलब अगर मार्केट क्रैश में ये करेक्शन अगर कन्वर्ट हो रहा है तो फिर और 10-15% गिर सकता है। अगर ये गिरता है तो हम लोग को कौन से सिनेरियो देखना है, हम लोग को बस ये सिनेरियो देखना है कि 2-3 कंज्यूकेटिव मतलब इन द सेंस कि एक वीक के अंदर 3 बार गैप अप खुले, दैट टू 100-150 पॉइंट इस तरीके का। जिस दिन ये बन गया मैं अलर्ट हो गया, उस टाइम पे मैं ETF यहाँ पे अच्छा खासा बाई कर लूंगा। आई एम गोइंग टू वेट फॉर ए पुल बैक, कब ये पुल बैक देगा। पुल बैक जिस दिन दे दिया उसके ऊपर निकल गया, फर्स्ट पुल बैक के लिए मैं रेडी हूँ। यहाँ पे मेरा स्टॉक एंड ऑल एग्रेसिव बाई करना स्टार्ट होगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा कि नहीं, जो फर्स्ट पुल बैक रहेगा उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर आ जाता है तो टेक्निकली जो भी मैंने स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस डाला होगा वो अगर हिट होता है मैं बंद कर दूंगा। एंड उसके बाद सोचूंगा कि एक और लो बनने दो, उसके बाद ये सिनेरियो बनने दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम के अंदर
आपको बस एक बुल रन चाहिए सर्वाइव करने के लिए या वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर आपका अभी तक इन्वेस्टिंग एंड ऑल प्लान नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग अकाउंट खोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, आप लोग प्लान कर सकते हो फायर्स के अंदर। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि नहीं, अगर आप ट्रेडिंग कंटिन्यूसली कर रहे हो या इन्वेस्टिंग देख रहे हो तो आप वेट करना चाहिए। देयर इज टू अपॉर्चुनिटी। मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, एज ए ट्रेडर यू नीड टू वेट कि नहीं कब ये क्रैश करेगा, हम लोग उसको कैपिटलाइज करेंगे, या फिर एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू वेट कि नहीं कब मार्केट करेक्शन करेगा, फेयर प्राइस में आएगा, अच्छे प्राइस में आएगा, तब मैं इसको बाय करूंगा। तो ये दोनों कंसिडरेशन में अभी जो चल रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट 14-15% जा चुका है एटलीस्ट इन निफ्टी। इसका मतलब इधर ये क्रैश करेगा और 15-20% कि नहीं हाँ नीचे की तरफ आ गया, या फिर यहाँ से रिकवर करना स्टार्ट करेगा। बोथ द केसेस वी हैव टू फाइंड आउट दिस वे कि नहीं ये कहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है। जिस दिन ये बनना स्टार्ट हुआ, एक गैप अप नहीं चाहिए, मल्टीपल 2-3 गैप अप अगर मिल गया, उसके बाद करेक्शन आ गया, एक पुल बैक आया, रिकवर कर रहा है, थंब रूल, इसके बाद मैं भी नहीं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे साइन दिखा चुका है, प्राइस लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं ओवरनाइट उन लोग खरीद रहे हैं, गैप अप खुल रहा है कंटिन्यूसली, तो कुछ ना कुछ हो रहा है। बस हम लोग को बड़े प्लेयर के साथ जाना है। स्टॉप लॉस एंड ऑल टेक्निकली मैं आपको बता दिया हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको बिटकॉइन के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड इसका एक फॉलोअप वीडियो हम लोग बनाएंगे जिस दिन ये सिनेरियो बनेंगे, क्योंकि अभी इतने बड़े गैप अप्स एंड ऑल खुलने रहे, मार्केट लो कंटिन्यूसली लगा रहा है। जब ये गैप अप्स एंड ऑल खुलना स्टार्ट करेगा, मैं आपको फिर बताना स्टार्ट करूंगा कि देयर इज साइन कि नहीं ये रिकवर कर रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक से फ्रेंड, अभी इतना ही, थैंक यू।